भाव भी तो होना चाहिए, फीलिंग्स भी तो होनी चाहिए। और उसी रोमांटिसिज्म ने कहा कि नहीं सिर्फ, और कुछ लोगों ने जो इनलाइटनमेंट मूवमेंट के लोग थे वो कहते थे कि सिर्फ यूरोप का जो नॉलेज है वही द बेस्ट नॉलेज है, यूरोप का नॉलेज द बेस्ट नॉलेज, और ये पूरी दुनिया में जानी चाहिए। और हम ही लोग सिविलाइज्ड है, और रुडियार्ड किपलिंग के हिसाब से भाई सिविलाइजिंग मिशन का कॉन्सेप्ट व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी, ये सभी सामने लोगों की बातें आई। तो अब ये एक मोमेंट रोमांटिसिज्म का जो मोमेंट आया उसने कहा कि ये भाई सिर्फ वेस्ट का नॉलेज ही बेस्ट नहीं है, दुनिया में और भी सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। हमको लगता है कि रोमांटिसिज्म से लोग प्रभावित होकर के जो भारत में आए, और इन जब भारत में आए तो भारत की चीज़ों का भी लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। उसमें विलियम जोन्स को हम नहीं भूल सकते, कि ये लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर लोग थे। इन लोगों ने शायद भारत के लोग नहीं जानते थे जितना उन लोगों ने भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया है। विलियम जोन्स हैं, विल्किंस हैं, पॉल ब्रुक हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं। अब जेम्स प्रिंसेप को कैसे कोई भूल सकता है कि जिसने 1837 में हमारी ब्राह्मी लिपि को पढ़ के, ब्राह्मी को दोनों को पढ़ने वाला वही व्यक्ति है, वो तो सब कुछ तो उन्हीं का किया सब उन्होंने दिया है हमें, हम उनको भूल नहीं सकते। उनका कंट्रीब्यूशन नो डाउट हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने किया है, लेकिन अगर आज हम हमारे पास अपनी चीज़ों की जानकारी है और साइंटिफिक टेम्पर अगर हमारे अंदर है ना, वो उन्हीं लोग की दी हुई चीज़ है। जो आज हमारा जो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का जो सोच और कॉन्सेप्ट डेवलप आया, उसके पीछे अगर वो लोग नहीं आते तो शायद दलित समाज तो अपने बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक तो पृष्ठभूमि ये हो रही है, उन लोगों ने काम किया उसके उस पर, ओरिएंटलिस्ट लोग काम कर रहे थे। और दूसरा एक वर्ग जो इंपीरियलिस्ट सोसाइटी थी, जो इंपीरियलिस्ट ग्रुप था, उसी जो उन लोगों ने ट्रांसलेट किया उसको उन लोगों ने पढ़ा। यूरोप में भी मैक्स मुलर बड़ा काम कर रहा है, वहाँ भी आपको इंग्लैंड में, उसके बाद फ्रांस में, जर्मनी में, है ना, वहाँ पे संस्कृत चेयर्स प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज दी फ्रांस में आपको वहाँ पे संस्कृत के प्रोफेसर अपॉइंट हो रहे हैं। वहाँ पे इंडियन जो खास तौर से ईस्ट एशियन कंट्रीज के कल्चर ट्रेडिशंस, उसके खाली बुक्स को वो लोग स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। जी, इन लोगों पूरा डेवलप किया उन लोगों ने। इसको भी एक पृष्ठभूमि के तौर पर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। अब 1857 ये सब तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। राजा राम मोहन राय, आप सब जान रहे हैं कि बंगाल नेता के सर ने बात की है, एक जागृति समाज में आती है। कि इन लोगों का जो कमेंट्स है, कि हमें क्या मान रहे हैं, ओरिएंटलिज्म के हिसाब से हमें बार बार हमको असभ्य मान रहे हैं, अनसिविलाइज्ड मान रहे हैं बिल्कुल, और बारबेरियस सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट अस, एक ये सोच है। तो उसके अगेंस्ट में राजा राम मोहन राय, शायद आप लोग किताब जानते हो, पहली किताब उनकी फारसी में लिखी हुई। राजा राम मोहन राय की जो पहली किताब है, किताब का नाम मालूम है आप लोग को, तुहफ़तुल मुवहिदीन। उसी किताब में एक ईश्वरवाद का सिद्धांत, एक ईश्वर की जो बात उन्होंने की है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना, एक ईश्वर की जो बात करते हैं, वो किताब फारसी में लिखी हुई है, तुहफ़तुल मुवहिदीन। बड़े वो लोग बहुत काम किया है भाई, हम लोग उन लोगों के सामने में जीरो है, कुछ नहीं कर पाए। लोग कहना जो लोग उन लोगों ने कैसे किया है इतना सारा काम। बहरहाल तो एक बंगाल रेनेसां मूवमेंट्स हुई है, लेकिन सर हिंदी के प्रोफेसर, और यहाँ पे हिंदी के बहुत सारे लोग हैं। 1860 के आसपास बनारस के आसपास हिंदी प्रचारणी और प्रचारणी सभा और हिंदी प्रचार के बारे में कहते आप सबको मालूम है, 1860 के आसपास मूवमेंट चल रहा है वहाँ। हाँ, जो हम लोग हिस्टोरिकली पढ़ते हैं, भाषा का आंदोलन चल रहा है जी, लेकिन 1835 तक क्या मामला, भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पर्शियन। एक भारतीय समाज के अंदर जो रिनेसा का कॉन्सेप्ट है, इंडियन रिनेसा का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा अपना लैंग्वेज होना चाहिए। अब इससे देखिए रिलेट कर रहे हैं लोग कि जो एंशियंट लोगों ने भी खेल खेला है, हमारे अपने लोग भी उस जाल में फंसे हैं। हिंदू मुस्लिम पूरा हिस्ट्री लोगों ने डेवलप किया, एंशियंट पीरियड को हिंदू पीरियड, मुस्लिम जो मिडल पीरियड है उसको मुस्लिम पीरियड, है ना। और तो उस हिसाब से जो मॉडर्न पीरियड तो क्रिश्चियन पीरियड होना चाहिए था, लेकिन उसको उसने ब्रिटिश पीरियड में
क्रिश्चियन पीरियड नहीं लिखना चाहिए था अगर ईमानदार होते। लेकिन मतलब सब खेल है, उसको समझना पड़ेगा इतिहास के छात्र होने के नाते, और सबको एक आम आदमी को लिखा है कि आजकल इसके नाम पे पॉलिटिक्स भी होती है। अब ऐसे समय में ये सब सारा मूवमेंट चल रहा है, लोगों के अंदर जागरण आ रही है, अलग अलग तरीके से सब कुछ हो रहे हैं। और इनका जन्म कब हो रहा है? 1888 में जन्म हो रहा है। और इनके जन्म के 4 साल बाद क्या हो रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है। देश में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। नेशनलिज्म का अर्थ समझते हैं आप लोग? राष्ट्रवाद, क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्र के प्रति लगाव, क्या होता है राष्ट्र? अपने राष्ट्र होता ही क्या है? राष्ट्र एक आधुनिक अवधारणा है जो पश्चिम की देन है। राष्ट्र जो है उसका अंग्रेजी में नेशन वर्ड कहते हैं उसको। नेशन नेशियो से निकला है, उसका ओरिजिन फ्रॉम द नेशन वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेशियो। नेशियो का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस, एकत्व की भावना। अब अपने भारत के बारे में सोच लीजिए, हमारा भारत बंगाली था, हमारा भारत बिहारी था, हमारा